शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। लालू यादव से जुड़ी ये बड़ी खबर। लालू यादव IGI-MS से रवाना हो गए हैं। चेकअप के बाद घर के लिए रवाना हो गए। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ में बेटी मीसा भारती मौजूद रहीं। तेज प्रताप यादव भी अस्पताल में साथ रहे। कल एम्स में इलाज के लिए दिल्ली जाएंगे। दिल्ली एम्स में उनका इलाज होगा। शाम में अचानक तबीयत बिगड़ी। इलाज के लिए IGI-MS लेकर परिवार पहुंचा था। मीसा भारती ने साफ सफाई को लेकर बयान दिया। कौटिल्य नगर लालू आवास के पास गंदगी पर सवाल उठ रहे हैं। घर के पास गंदगी से परेशानी हो रही है। मीसा भारती ने यह आरोप लगाया है। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये जब लालू प्रसाद यादव की अचानक से तबीयत खराब हुई, उसके बाद IGI-MS अस्पताल जब लेकर पहुंचे, उस दौरान की तस्वीरें। लालू प्रसाद यादव को हालांकि थोड़ी देर डॉक्टरों ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद जब उनकी तबीयत में सुधार हुआ, उसके बाद उन्हें घर भेज दिया है। अब उनके जो आवास है उसके आसपास जो गंदगी है उसको लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी ठीक है वो। कल दिल्ली जाएंगे। उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, इसलिए क्या हुआ था? अभी ठीक है वो। डॉक्टर ने कहा कि अभी ठीक है, लेकिन घर पे भी ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कल दिल्ली के लिए जाएंगे वो एम्स में, क्योंकि वहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता है, तो वो उसके लिए कल वहाँ जाएंगे। कई नेता का कहना है कि वहाँ पर गंदगी का अंबार है, इस वजह से इस तरीके से हुआ है। देखिए क्या आरोप है, आप सबने देखा है। वहाँ है, सही में वहाँ पे गंदगी है। लेकिन अगर हम कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि देखिए घर खाली किया है, तो अभी तक ये लोग रोना रो रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारे घर के सामने की बात नहीं है। आप पटना जो राजधानी है बिहार का, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी एरिया में चले जाइए, वही स्थिति है। तो आम लोगों को भी परेशानी हो रही है और हम लोग को भी परेशानी हो रही है। अब बड़ी खबर अरवल से, जहां सदर अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद महिला मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद भीड़ का गुस्सा भड़क उठा। मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने जमकर हंगामा और बवाल किया है। गुस्साए लोगों ने सिविल सर्जन राजकिशोर प्रसाद के साथ मारपीट की। लोगों ने जमीन पर उन्हें पटक दिया, जिससे वो घायल हो गए। कुछ देर के लिए अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि महिला मरीज की सिजेरियन ऑपरेशन किया गया था, उसके हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मौत की जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली, उसके बाद लोग भड़क उठे। हालांकि सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। हमने सवाल किया, डॉक्टर से सवाल किया कि भाई यहाँ पर भगवान भरोसे और भगवान की कृपा और किस्मत पर नहीं छोड़ना होगा। पूरे कहाँ चूक हुई, ये साइंटिफिक तरीके से कौन सा कमजोरी रह गई। हो सकता है चूक आपसे नहीं पकड़ाया हो सकता है कमजोरी आपसे नहीं पकड़ाया हो, लेकिन बिना कमजोरी के तो मौत नहीं हुई है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एक युवक को बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। घायल युवक को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया गया। घटना मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की है। गोली से घायल युवक की पहचान सूरज कुमार के रूप में हुई, जो पहले अपराध के क्षेत्र में सक्रिय था। हाल ही में जेल से बाहर निकला। प्रशासन ने पहले हफ एनकाउंटर भी किया था, लेकिन अब अपराध को छोड़ सामान्य जिंदगी जी रहा था और इन दिनों दूसरे की गाड़ी चलाने का काम करता था। घायल युवक ने कहा कि दूसरे गैंग के लोग किसी की हत्या के लिए उकसा रहा था, लेकिन मना करने पर गोली मार दी गई। वो क्या कहा कि मेरे दुश्मन है निजी, मतलब गांव में उसका बंगड़ा गांव पड़ता है, कि दुश्मन है, हाँ तो उसको तुम मार दे। हम कहा कि मेरा फैमिली वाला, मेरी मम्मी बाहर से आ गई, यहाँ बाहर रहती थी, आ गई। अब हम ये सब काम धंधा नहीं करेंगे, मेरे पास फैमिली है, तुम्हारे पास फैमिली नहीं है, कि हम फैमिली का बात अब सुनना पड़ेगा। लास्ट अब कंगारते हैं कि पहले में हाफ इनकाउंटर हो चुका है, पहले प्रशासन अब के हो दोबारा ऐसा कुछ इनकाउंटर भी हो सकता है। सर हम छोड़ दिए वो सब। हाँ कहा कि तू मेरे दुश्मन को नहीं मारेगा तो हम तुमको मारेंगे। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां जिले के हत्था थाना पुलिस ने बिजली तार चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है।
पुलिस ने एक संगठित गिरोह के 9 शातिर अपराधियों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए गए बिजली के तार भी बरामद किए। गिरफ्तार आरोपी अंतर जिला और अंतर थाना क्षेत्र में सक्रिय एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं। ये गिरोह मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में पेशेवर तरीके से बिजली तार चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने इनके पास से करीब 30 किलोग्राम LTAB काला केबल, 4 बंडल SCSR एल्यूमिनियम तार बरामद किया है। इस कांड में शामिल कुल 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है तथा साथ ही साथ बिजली का तार जो चोरी हुआ था उसको भी बरामद किया गया है। और बड़ी खबर सीवान से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध की साजिश रच रहे बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में संगठित आपराधिक नेटवर्क का खुलासा हुआ। गोरिया कोठी थाना पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक चाकू, 2 मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिल बरामद की, जिनमें एक बाइक लूट की बताई जा रही है। महाराजगंज SDPO ने बताया कि छापेमारी में वारदात की साजिश रच रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मौके से कई बदमाश फरार हो गए। जांच में गिरोह के 11 सदस्यों के नाम सामने आए। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश के साथ पूरे नेटवर्क तलाश कर रही है। सूचना के सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष मनीष कुमार स्वयं फोर्स के साथ थाना से गए। जाने पर उन्होंने पाया कि 4 लोग कोई थानाध्यक्ष की गाड़ी को आता देख भागे और इस क्रम में उनका वाहन पीछे छूट गया। उनका पीछा किया गया और बाद में दौड़ के 2 लोगों को पकड़ भी लिया गया। और वाहन का सत्यापन करने पे ये पता चला कि जो उक्त वाहन है वो वाहन गोरिया कोठी में ही लूटा गया एक वाहन कांड संख्या 18626 का वाहन है, जिससे वो 4 लोग आए थे। और इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो इससे एक बड़ा गैंग का पता चला। बड़ी खबर पटना से, जहां वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के चेकिंग के दौरान एक छात्र को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने शराब की बोतलों को अपनी शर्ट, अंडरवियर और मिठाई के डिब्बे में छिपा कर रखा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले भी कई बार शराब की खेप पटना ला चुका है। आपको बता दें कि आरोपी पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा है और उत्तर प्रदेश से शराब पटना में लेकर आता था। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान में जुटी है। पटना पढ़ाई करने आया छात्र बना शराब तस्कर। काम करते हैं। कहाँ से शराब ला रहे हो? मैं साथ डाल दिया, मतलब कहाँ से ला रहे हो? यूपी में कहाँ लोड कहाँ किए? हाँ, माल कहाँ से? प्रयागराज। कहाँ ले जाना था? पटना। पटना में कहाँ? हाँ, कहाँ? नाला रोड। नाला रोड किसके यहाँ? मेरे साथ एक आदमी था, उसका क्या नाम है? हाँ? नाम क्या है? अमन। उसके बाप का नाम नहीं पता। खबर अररिया से, जहां पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई अररिया नगर थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस ने दूसरे के नाम पर बैंक खाता यानी म्यूल अकाउंट खुलवाकर साइबर ठगी करने वाले 4 जालसाजों को दबोचा। पुलिस ने इन साइबर ठगों के पास से 7 ATM कार्ड, 68,800 रुपए नगद, 2 पासबुक और 4 मोबाइल फोन बरामद किए। वहीं दूसरी कार्रवाई RS थाना क्षेत्र के चंद्रदेई बाजार की है, जहां पुलिस को MP नंबर की कार से तस्करी के लिए ले जाई जा रही 1180 बोतल नशीली कफ सिरप मिली है। पुलिस ने कफ सिरप को जब्त करते हुए मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। इनका ये काम है कि ये म्यूल अकाउंट प्रोवाइड कराना और साइबर क्राइम का जो मेन जड़ है कि ये जो अकाउंट जो उन लोगों को मिलता है, इसके थ्रू जो प्राइमरी अकाउंट है जिससे कि पैसा इसमें आया, तो उससे संबंधित और भी केसेस जो है हम लोगों को जानकारी मिला है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये अभी शुरुआत है, इस पे हम लोग और गहनता से जो है हम लोग की जांच चल रही है। कुछ लोग गाड़ी से उतर के भागे भी, लेकिन एक आदमी स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ पकड़ाया भी। तो उसकी जब जांच हुई तो जांच में पता चला कि 1180 बोतल है जो कोडिन युक्त
कप सिरप है और ये 118 लीटर है जो बरामद हुआ है। और मोतिहारी से बड़ी खबर है, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फरार आरोपी के घर कानून का हथौड़ा चला। सत्येंद्र राय के घर जब्ती कुर्की की गई है। तोड़े गए दरवाजों और खिड़कियों, घर का सारा सामान जब्त कर लिया गया। फरार अपराधियों की अब खैर नहीं है। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। फरार आरोपी के घर पर कानून का हथौड़ा चला। सत्येंद्र राय के घर पर कुर्की जब्ती की गई। तोड़े गए दरवाजों और खिड़कियों की तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। घर का सारा सामान जब्त कर लिया गया है। फरार अपराधियों की खैर नहीं है। खबर गयाजी से, जहां बड़ी खाप मुसनटांड गांव में महिला की हत्या कर शव कुएं में फेंकने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल लकड़ी का डंडा और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद और प्रेम प्रसंग में हत्या को अंजाम दिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उदय कुमार के द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है कि इन तीनों के द्वारा जो है घटनास्थल पे ही ईंट और डंडे से मारकर उनकी हत्या की गई है और हत्या के पश्चात शव को कुआं में डंप कर दिया गया है। इसमें उदय कुमार की निशानदेही पर फिर जो घटना में प्रयुक्त डंडा है उसको भी बरामद किया गया है। बाढ़ से बड़ी खबर है, ट्रेन स्नेचर चढ़े हैं पुलिस के हत्थे। यात्रियों से लूटपाट के बाद यह एक्शन हुआ है। बख्तियारपुर मोकामा रेल थाना और आरपीएफ की संयुक्त ये कार्रवाई। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बाढ़ से बड़ी खबर है, ट्रेन स्नेचर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। यात्रियों से लूटपाट किया करते थे, अब एक्शन हुआ है। बख्तियारपुर मोकामा रेल थाना और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बल के सहयोग से छापामारी अनुसंधान जारी किया गया। उसी दौरान 4 व्यक्ति पकड़े गए। अनुसंधान के दौरान 4 व्यक्ति पकड़े गए, जिनका नाम है दिलीप कुमार, पंकज कुमार, सूरज कुमार, विशाल कुमार। अब खबर पटना से, जहां बिहार पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए पिछले 15 दिनों में बड़ी कार्रवाई की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के.एस. अनुपम ने बताया कि पुलिस पर हमला और अन्य मामलों में 347 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इस दौरान करीब 2500 कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई और 5000 मामलों में पुलिस पदाधिकारियों की गवाही दर्ज कराई गई। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर लगभग 100 एफआईआर दर्ज हुई हैं। वहीं सबसे जरूरी बात यह कि एडीजी ने बताया कि वो ये पुलिस महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की कानूनी जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों को कानूनी जानकारी दी जाएगी। हाँ, और हमारा अभियान चली रहा है अभी भी, और उसका अवेयरनेस कैंपेन 18 से 25 जुलाई तक हम लोग पूरा एनजीओस के सहयोग से हम लोग उसको कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एक और अभियान हम लोग चला रहा है जो ऑपरेशन विधि पालक युवक। 80 साल की हमारा इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस के इन रन अप टू दैट हम लोग चला रहे हैं। उसमें हम लोग मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस को हम लोग के द्वारा लड़का लोग जो पढ़ते हॉस्टल्स, उसी मैक्सिमम जो लड़के होते हैं उसको हम लोग विधि के बारे में हम लोग एडुकेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भागलपुर के शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन का आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के साथ शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। पुनर्विकास के बाद रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। स्टेशन भवन का नया स्वरूप, बेहतर यात्री सुविधाएं, प्रतीक्षालय, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस स्टेशन में अमृत भारत का जो स्टेशन को आधुनिकीकरण का जो व्यवस्था की गई है, इसमें जो है कि इस क्षेत्रवासियों को बहुत ही खुशी है कि आज इतना हम लोग सुविधा को मिल पा रहे हैं।
और खबर वैशाली से, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हाजीपुर के बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लिपकार्ट के समर्थ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों और पंजाब में मजबूती से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी का विस्तार अब बिहार, झारखंड और नागालैंड के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक हो रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा है कि जब वो पंडित से लेकर पासवान की बात करते हैं तो इसमें हर जाति, धर्म और समुदाय के लोग समाहित हो जाते हैं। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में मैं पंडित पासवान की मैं बात करता हूँ, ये वो ब्रैकेट है जिसके बीच में हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, सबका समावेश होता है। मैं जरूर कहूंगा कि पार्टी पूरी मजबूती से 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रही है, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब में भी। परसों मैं पंजाब भी जा रहा हूँ, स्वर्ण मंदिर में माथा टेक कर विधिवत तरीके से वहां पे चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। पिछले हफ्ते में उत्तराखंड में भी था, वहां पे भी राज्य इकाई ने ये प्रस्ताव दिया है कि हम लोग वहां पे चुनाव लड़ें। तो आने वाले दिनों में बिहार से पार्टी का विस्तार होते हुए झारखंड तक पहुंचा, नागालैंड में हमारे विधायक हैं। अब हम लोग ये सोच उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और